Hello students, how are you today? So today we are going to study next topic and our next topic today is eddy current. तो बेटे eddy current पढ़ेंगे, then after we will study its experimental part, experiment number 1, experiment number 2, then after its application part. Okay, application part of eddy current. So let's start first of all, what is the eddy current? Okay, so बेटे eddy current produced in a conductor whenever it is placed in a changing magnetic field. Okay, तो जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं किसके बिटवीन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, देन आफ्टर एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर्स, तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, लेट्स सी. तो बेटे एडी करंट हम सबसे पहले स्टडी करेंगे. एडी करंट होता है क्या बेटे? एडी का मतलब होता है व्हर्लपूल. जो जैसे होता है ना, पानी को अंदर हम स्टिक को गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है. जब पानी के अंदर स्टिक को हम गोल गोल घुमाते हैं तो पानी के ना व्हर्लपूल बनते हैं, ठीक है. तो जो करंट प्रोड्यूस होता है ना कंडक्टर में, वो भी कैसी शेप होती है उसकी, एडी की तरह. फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि ये जो हमारे पास है ना, जैसे ये होते हैं छोटे 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 छोटे, तो ये बन जाती है डायरेक्शंस ऑफ करंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो करंट जो बनती है लाइक दैट. ओके, how it is produced, let's see. Suppose we have a magnet here north and south. मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होगी तब क्या होगा बेटे, एडी करंट इसमें प्रोड्यूस होगा. अगर हमने किसी कॉइल, दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ मेटल, अगर इस मेटल की कॉइल को हमने नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास करवाया, जैसे ही प्रवास करवाया देन व्हाट हैपेंड, देखिए ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहां से इसकी तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है. तो ये मेटल के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बनाना चाहता है, मैग्नेटाइज करना चाहता है, ठीक है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेटल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, ठीक है. लेकिन इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इफेक्ट को रिपेल करना चाहते हैं. अगर वो रिपेल करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, ये जो मेटल पीस है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं, अपना एक करंट प्रोड्यूस करेंगे और करंट बना के और उससे करंट से अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है. अगर इस मेटल के टुकड़े ने मैग्नेटिक नॉर्थ को रिपेल करना है तो रिपेल कैसे करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को रोटेट करवाता है, ऐसे 1 2 एंड 3. तो बेटे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट करवाया. मेटल के पीस ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करवाया. अब ये अगर ऐसे रोटेट करेगा तो इस साइड इसने क्या बनाया, नॉर्थ. अब ये जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस तरह इसके ऊपर लगेगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ज्यादा स्पीड से रोटेट करेंगे ताकि उतनी ही सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रोड्यूस करे और इसके मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करें, कैंसिल आउट करें. तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए इस मेटल के पीस में क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है. तो वो जो करंट इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन के साथ इसके अंदर मेटल के टुकड़े के अंदर जितना करंट प्रोड्यूस हुआ उस करंट को हमने क्या नाम देंगे, एडी करंट. क्लियर हो बेटे? तो एडी करंट क्या होता है, whenever a piece of metal is placed in a uniform magnetic field or changing magnetic field, eddy current produced in a conductors. तो वो एडी करंट किसमें प्रोड्यूस हुआ, इस कंडक्टर्स में. तो ये जो करंट होता है ये तभी प्रोड्यूस होगा जब इसको कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं, ठीक है. सो नाउ दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू. एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, तो ये एडी करंट किसमें प्रोड्यूस होता था, कंडक्टर में. व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ही ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. क्लियर? अब हम स्टडी करेंगे इसके एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2. लेट्स स्टार्ट. हमारे पास बेटे फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर. एक हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उसके ऊपर हमने वायर को नंबर ऑफ टर्न्स के साथ उसको वाइंड अप कर दिया. नाउ वी हैव
एक बैटरी भी लगी है और जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं, बैटरी स्विच ऑन और करंट की सप्लाई ऑन होगी। जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अगर यहां पर करंट इज मूविंग इन दिस वन डायरेक्शंस, ठीक है, तो इस दिस वन डायरेक्शंस, तो देन आफ्टर अगर यहां पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, सबसे पहले क्या था बेटे, देखिए सबसे पहले था ये जो मेटालिक डिस्क है ना, ये मेटालिक डिस्क इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर पड़ी थी, ठीक है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया ये मेटालिक डिस्क अपलिफ्ट हो गया, हवा में खड़ी हो गई ऊपर, ठीक है, अपलिफ्ट इनटू द एयर। तो ये है एयर पे, अपलिफ्ट, दिस डिस्क इज अपलिफ्ट इनटू द एयर। व्हाई इट इज रिपेल, क्यों ये डिस्क हवा में ऊपर चली गई और हवा में खड़ी है? This is happened because of eddy current produced in the metallic disc। अब इसके अंदर मेटालिक डिस्क ने कैसे किया, देखिए जैसे इसका ये नॉर्थ पोल बना, इस मेटालिक के जितने इलेक्ट्रॉन थे वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करने लगे और इसने अपना मैग्नेटिक इसकी तरफ नॉर्थ बनाया और दूसरी तरफ क्या बनाया, साउथ, ठीक है। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस की है ना अपवर्ड, उसको कैंसिल आउट करने के लिए उतने ही फास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रोटेट करेंगे ताकि वो अपना नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल की तरफ लगाए और इसके इफेक्ट को क्या करे, कैंसिल। तो वो कैंसिल करने के लिए इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने इतनी फास्ट रोटेशन की कि इसके अंदर क्या बन गया, एडी करंट। तो एडी करंट कैसे होता है, सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे एडी करंट होता है ऐसी फॉर्म में। तो ये करंट जो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट प्रोड्यूस। तो जब एडी करंट प्रोड्यूस होगा जब एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों? जब भी जैसे भी जितनी फास्ट इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर रोटेट करेंगे तो मेटल तो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगी। इसका मतलब जब भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा मेटल क्या होगी, हीट अप। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है। हम एडी करंट में जब भी प्रोड्यूस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, क्लियर, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी विल प्रोड्यूस्ड। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट आप कर लोगे, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट कर लोगे। व्हेनेवर एक वायर इज whenever we have a soft iron core and a wire is wound over it, whenever, and there is also placed a metallic disc, whenever current is applied, switch is on, current supply is on, then after disc is uplift. This is happened because of eddy current produced into the metallic disc, because that free electron inside the metallic disc start moving so that it oppose the effect of magnetic field produced into the soft iron core. Okay, this is experiment number part 1। अब करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर पार्ट 2। इसमें देखिए नॉर्थ है, साउथ है, यहां पर हमारे पास है डैम्पिंग इन ए कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ये देखिए बेटे, ये हमारे पास है पेंडुलम। अब ये हमारे पास है पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल है तो पेंडुलम को हमने ऐसे रोटेट करेंगे, इस दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पेंडुलम को ऐसे रोटेट करवा के। व्हाट हैपेंस, जैसे ही ये पेंडुलम इसके अंदर गया, ठीक है, अंदर गया तो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, इसने इसकी तरफ क्या, कौन सा पोल बनाया, नॉर्थ पोल, इसकी तरफ साउथ पोल, ठीक है। और यहां से फोर्स ऑफ कौन सी होगी, रिपल्शन। अब जैसे ये पेंडुलम अंदर तो चला गया लेकिन जैसे ये बाहर जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने पोल्स को चेंज कर देता है। तो इनर्शिया के कारण ये क्या करता है, पहले इसको रिपेल कर रहा था, जैसे ये पेंडुलम दूर जाने लगा तो इसने अपने पोल्स को चेंज कर दिया और इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट किया ताकि ये जो मेटालिक डिस्क है दूर ना जाए। फिर जैसे ये दूर गया तो इसने कौन सा पोल बनाया, यहाँ पे बनाया साउथ और यहाँ पे बना दिया नॉर्थ, ताकि इन दोनों में क्या, कौन सी फोर्स हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होता क्या है कि पेंडुलम जो होता है वो अंदर तो आ गया लेकिन जैसे वो जब वो अंदर आया तो ऑपोजिट पोल हो गया, सेम नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। जैसे ये बाहर जाने लगा तो इसने अपना ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट को प्रोड्यूस किया
और यहाँ पे ऑपोजिट पोल बना दिए, नॉर्थ साउथ, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और ये पेंडुलम जो है वो बाहर ना जाए, उसी के अंदर ही रहे। तो हमने देखा कि ये पेंडुलम अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो इसकी कितनी रोटेशन होती है, 10। ठीक है, अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो ये पेंडुलम की कितनी रोटेशन होती है, ओनली 1। तो एक बार आता है पेंडुलम को इन्होंने फोर्स लगा के स्टॉप कर दिया, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग का फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जाम कर देना, उसको हिलने ना देना। तो ये इफेक्ट भी होता है हमारे पास, डैम्पिंग इन ए कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो पेंडुलम एक बार आया, बाद में ऑसिलेशन नहीं हुआ उसकी। ठीक है, सो दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पार्ट। इसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट से एप्लीकेशन आपने इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट क्या होता है? फर्स्ट इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। हमने देखा गैल्वेनोमीटर का सिंपल कैसा होता है बेटे, गैल्वेनोमीटर में होता है बेटे, यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास नीडल है। सपोज इसकी जैसे ही करंट मूव किया तो गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग कितना शो किया, 3। अगर उसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल और लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में डेड वेट गैल्वेनोमीटर होता है इसकी एप्लीकेशन, क्योंकि एडी करंट प्रोड्यूस होने से अगर इसमें कॉइल लगी होगी, हम इसमें एक एक्स्ट्रा कॉइल लगाते हैं जिससे जैसे ही करंट फ्लो करता है तो ये 3 एम्पियर की वैल्यू शो करता है, 3 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर शो करता है। अब जैसे ही करंट से स्विच ऑफ होता है तो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल एग्जैक्टली कम बैक फॉरवर्ड टू 0। तो फिर से ये कहां पर आ जाती है, 0 पे। ठीक है, तो इसका ये 0 पे इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर एक और कॉइल लगी होती है जो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे ये कॉइल दोबारा वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। अगर इसमें एडी करंट की वो कॉइल ना लगे हो तो ये बड़े स्लो मोशंस में आएगा, 3 से 1 तक आएगा, लेकिन इसको कितना टाइम लगेगा, सपोज यहां से यहां तक स्लो मोशंस में आएगा, इसको लगते हैं 10 सेकंड। ओके, अगर यहाँ पे हमने एडी करंट की एक और कॉइल लगाई है तो ये फिर ये 1 सेकंड के अंदर अंदर 3 से 0 तक इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेड वेट गैल्वेनोमीटर एप्लीकेशन पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो ये डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग और स्टॉपिंग। तो इसकी एप्लीकेशन अभी हमने स्टडी की है। व्हेनेवर इट इज ए pendulum having a rectangular metallic plate work as a pendulum, and whenever it is placed in a uniform magnetic field it is damped, its motion is damped. Why? Because eddy current is produced into the coil. तो इस कॉइल में एडी करंट प्रोड्यूस होगा जिससे इसका मोशन क्या हो जाएगा, डैम्प। डैम्प मतलब स्टॉप हो जाएगा। दिस इज अनदर एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है बेटे, फर्नेस क्या होता है, फर्नेस होता है भट्टी जिसमें हम मेटल्स को मेल्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन फर्नेस में हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक होता है पॉट, एक मिट्टी का पॉट लिया, उस पॉट के अंदर हमने मेटल के सारे टुकड़े स्क्रैप जो है उसके अंदर डाल दी, ये हैं उसके टुकड़े। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर क्या करते हैं, मेटल को हमने, ये देखिए यहां से हमने एसी सोर्स से अप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने यहां पर मेटल स्क्रैप को किसी पॉट के अंदर रख दिया, फिर क्या होगा, जैसे ही हमने एसी सोर्स दिया, एसी सोर्स में क्या होता है बेटे, फर्स्ट हमने पॉजिटिव साइकिल गया, जैसे ही करंट मूव किया तो इसने मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी। मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा है, मेटल के पीसेस। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट मूव करेगा तो इसके मेटल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड से ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके एक तरफ चले जाएंगे। अब उसके बाद हाफ साइकिल आएगा नेगेटिव का, पहले करंट इस तरफ जाएगा, फिर करंट इस तरफ जाएगा, तो दोनों ऑपोजिट होंगे ना। ठीक है, तो क्या होगा, पहले करंट जब इस तरफ गया तो मेटल के टुकड़े के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल गया उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। तो मेटल के अंदर के जितने भी स्क्रैप्स है ना, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी
अंदर मोशन पता कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो जैसे जैसे उसके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंड राइट फास्ट मूविंग एसी फ्रीक्वेंसी से हमने इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मेटल के टुकड़े के जल्दी मेल्ट हो जाते हैं बेटे। वो 10 मिनट में सारे के सारे मेटल के स्क्रैप मेल्ट हो जाते हैं, जिससे हम उसको फर्दर किसी भी यूज के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉल पीस ऑफ मेटालिक स्क्रैप। तो मेटालिक स्क्रैप में क्या प्रोड्यूस हुआ था, एडी करंट। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, पहले करंट पॉजिटिव देन आफ्टर नेगेटिव, तो चेंजिंग करंट प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसके कारण सारा स्क्रैप मेल्ट हो जाता है बेटे। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस। विदाउट टचिंग हमने सारे मेल्ट को, ना तो इसे हमें फायर करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो ना कोई स्मोक है ना कोई शोर, सिंपल वायर लपेटो और जल्दी से सारे पीसेस ऑफ मेटल्स को हमने मेल्ट करवा देते हैं। डायाथर्मी भी है जिसमें हीट को हम यूज करते हैं एडी करंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी काइंड ऑफ डिजीज। स्पीडोमीटर्स हो गया, इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया, इसमें से कोई 4-5 एप्लीकेशन आप कर लेना। इलेक्ट्रिक ब्रेक किसमें लगती है, ट्रेन देखिए, ट्रेन में भी ऐसे ही होता है बेटा, देखो अब ट्रेन में कौन सी ब्रेक लगती है, इलेक्ट्रिक ब्रेक। वो इलेक्ट्रिक ब्रेक कैसे काम करती है, लुक एट दिस, ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ, और इसके बीच में क्या है, एक व्हील। तो ये है व्हील, तो ये है उसका एक्सल, ठीक है, ये है कुछ स्पेस जो खाली होता है व्हील के अंदर से। अब ये व्हील चल रहा है, ठीक है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक ब्रेक कैसे करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या लार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लार्ज करंट विल प्रोड्यूस व्हिच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप, जे मैग्नेटिक फील्ड जैसे सेटअप होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड से अंदर ये कौन से टुकड़े हैं मेटल के, तो इस व्हील के अंदर ये व्हील ही ले लो, सारे ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ये मेटालिक का पीस जो होगा ये कैसे बिहेव करेगा, इसके अंदर भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इतना रोटेट करवाएंगे सो दैट वो इस साइड कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ, और उस साइड कौन सा पोल बनाएगा, साउथ, ठीक है। जैसे ही टायर आगे को फर्दर रोटेट हुआ तो इसने कौन सा पोल बनाया, इस तरफ साउथ और इस तरफ नॉर्थ। तो इसका मतलब ये टायर को बिटवीन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, थोड़ी ही दूरी के ऊपर इसको रोक देता है। क्यों, क्योंकि इस मेटालिक पीस में क्या प्रोड्यूस होता है, एडी करंट। एडी करंट क्या काम करता है, सिमिलर यहाँ पे डैम्पिंग वाला काम। तो जी इसने पहले मेटालिक बॉब को डैम्प कर दिया, अब यहाँ पे किसको डैम्प कर रहा है, रेलवे जो गाड़ी होती है ना, उसकी ट्रेन है, ट्रेन के जो टायर्स हैं उनको ये डैम्प कर देगा, और इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक में हमने क्या, कौन सी एप्लीकेशन यूज की, एडी करंट। तो बेटे ये था हमारा टॉपिक एडी करंट, इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट और इसका डेफिनेशन पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, मिस नहीं करना इसको। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। So let's start our next topic. Our next topic is self induction. Self induction हमारे पास क्या है बेटे, what is the self induction, let's understand. We have a diagram, ठीक है, a circuit diagram which consists of battery and key, ठीक है। Current will start moving from this one side and through this one coil. Coil has n number of turns, और ये जिसमें coils लगे हो इसको हम बोलते हैं इंडक्टर्स, ठीक है। तो इंडक्टर्स में क्या होगा बेटे, एज द करंट स्टार्ट मूविंग, तो ये जो चेंजिंग करंट होगा, चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे वो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट मूव करेगा थ्रू दिस वन कॉइल, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। तो यहां पर जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोल दो या फिर उसको ईएमएफ बोल दो, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर। बट जब करंट यहां से मूव करेगा तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा, और जितना वो इंड्यूस्ड करंट बैक साइड पे लगेगा उसकी करंट के ऑपोजिट डायरेक्शंस में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप बैटरी में से करंट कितना दे रहे हो, बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 एम्पियर्स, तो करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसने प्रोड्यूस करनी है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर मान लो इसकी अपोज कितना कर रहा है, अगर यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज था हमारे पास 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हमारे पास बैटरी का वोल्टेज है, इसने बैक ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस की 2 वोल्ट, तो बताइए नेट वोल्टेज कितनी जाएगी यहाँ तक, 10 माइनस 2 8, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये अपनी ही इंडक्टेंस में क्या करता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब इट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन करंट मूव इन ए कॉइल। ठीक है, तो हम बोलते हैं चेंजिंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। So let's understand its definition. Phenomena according to which induced EMF is produced in a coil in the opposite direction whenever there is changing magnetic flux linked with the coil. Whenever इस coil के साथ link करेगा magnetic flux, अगर वो change होगा तो वो changing magnetic flux क्या produce करेगा, induced EMF in the opposite direction. ठीक है बेटे, तो this is the definition part of the self induction part. तो इसके बड़े एसआई यूनिट आ जाएंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी। याद रखिए एसआई यूनिट इज हेनरी। हेनरी इज द 1 हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब हम सब पढ़ेंगे व्हाट इज द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है बेटे, बैक ईएमएफ होता है इट इज द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, जिसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। बैक ईएमएफ क्या है, EMF produced in the opposite direction whenever there is switch is on. जब स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो करंट इस साइड फ्लो होगा और इसकी जो बैक ईएमएफ किसकी तरफ होगी, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट। ठीक है, तो जब करंट ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। जब स्विच ऑफ होगा, ऑफ होने पे इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो जब स्विच ऑन होगा तो इसका बैक ईएमएफ जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगाएगा टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। वी कॉल इट इज दिस वन। ओके, और क्या है बेटे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब इस कॉइल में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जितना इसमें करंट होगा उतना ही इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को phi के साथ। Phi is proportional to I. ठीक है, if phi proportional to I, whenever proportionality sign eliminated some constant come, और यहाँ पे some constant कौन सा आ गया, L। L क्या होता है, L होता है coefficient of self inductance। What is the value of L? L क्या है, coefficient of self inductance। यहाँ मेरे लिखा हुआ है where L is called coefficient of self inductance। अब हमारे पास L का वैल्यू आ गया, फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया, L into I। आपको ये भी पता होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर dt। आपको ये पता ही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना भी प्रोड्यूस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, सेकंड में पुट किया तो वैल्यू आएगा Li। यहां से L कॉमन ले लो, वैल्यू क्या आएगा di upon dt। नेगेटिव साइन इज ओनली फॉर द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। ऑपोजिट है तो इसलिए अगर हम इसको नेगेटिव साइन नहीं लेते, वी हैव E is equal to L di over dt। यहां से हम L का वैल्यू फाइंड करेंगे, L का वैल्यू फाइंड करेंगे, di over dt इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अगर di over dt, करंट इज फ्लोइंग थ्रू 1 एम्पियर, अगर करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है तो di over dt का वैल्यू कितना आएगा, 1। अगर इसका 1 है तो L is equal to E। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है बेटे, तो आपने इसको यहां तक के इसको टॉपिक को हम करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर सेल्फ इंडक्टेंस। तो बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।